अब हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। ये है नेपाली नोट। कितने रुपए हैं? मतलब यहाँ पर ना ट्रेंडी कपड़े मिल जाते हैं। मतलब फैशन से पहले यहाँ ट्रेंडी मालदीव भी सही वर्ड नहीं रहेगा, सस्ता मालदीव। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भी मौसम झमाझम बरस रहा है। पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब पहाड़ में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी ग्रीन टी। और सुबह सुबह हमारे घर में बन रहा है माड़े। माड़े बेसिकली बनते हैं चावल के आटे से, और इसे मोर हेल्दी करने के लिए मेरी सासू माँ ने डाला है इसमें बॉयल मूंग की दाल डाली है, क्योंकि हम सबको पता है चावल में होता है कार्ब्स, तो प्रोटीन की कमी ना रह जाए, तभी उनने इसमें मिक्स की है बॉयल दाल। और फिर उसको अच्छी तरह मिक्स किया है, मिर्च मसाला डाला है, और फिर इसको ऐसे मतलब बनाते हुए तो आप देख ही रहे हो इस तरीके से बनता है। डोसे की तरह काइंड ऑफ होता है, पर डोसा बहुत ही पतला होता है, ये थोड़ा मोटा था पर क्रंची बराबर होता है भाई। और साथ में बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। ये हमने अपने ससुती को दे दिया नाश्ता। अब हो गया ब्रेकफास्ट टाइम। ब्रेकफास्ट में हमारे माड़े, चाय, केचप, सब्जी और बहुत सारी चाय। आज है सैटरडे, यानी छुट्टी का दिन। आज के दिन मैं करती हूँ अपने पूरे हफ्ते की नींद पूरी। पूरे वीकेंड की थकान मिटाकर मैं उठ चुकी हूँ। अब मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में एक एक्साइटिंग प्लान के साथ। नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार। अब थोड़ी देर में बताती हूँ कि हमें क्यों जाना पड़ रहा है नेपाल। अब हम रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। हमारे यहाँ से नेपाल है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे। अब दिखाती हूँ आगे, स्टे ट्यून। घर से निकलने से पहले हम लेंगे उदय देव महाराज के दर्शन। जय हो। जैसे ही हम घर से निकलते हैं सबसे पहले आता है बनबसा चौराहा। चौराहे पर हम थोड़ी सी करेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं, जस्ट इन केस फॉर इमरजेंसी। ये है नेपाली नोट। कितने रुपए हैं? ये 50 या 80 नेपाली है। 80 रुपये नेपाली है, लेकिन इंडियन 50 रुपये है। इंडियन 50 है ये? 50 के मैंने नेपाली नोट लिया तो मुझे 80 रुपये मिले। वाह। बनबसा चौराहे के बाद आता है मीना बाजार, जहाँ पर बोर्ड में लिखा है पधारने हेतु आभार। अब हो गया हमारा सुंदर सा रास्ता शुरू। मीना बाजार से कुछ दूर निकलते ही आ जाता है पावर स्टेशन, जिसे हम NHPC भी कहते हैं, और NHPC से कुछ दूर चलते ही आ जाती है हमारी शारदा नदी। यहाँ पर अक्सर लोग स्नान करने आते हैं। यहाँ का व्यू बस कमाल का है। शारदा नदी अपनी पूरी शान से बह रही है और पीछे पहाड़ खड़े हैं, जैसे कि किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हों। ठंडी हवा, बहते पानी की आवाज़ और आसमान में बादल। ये हूँ मैं, पीछे है मेरे पतिदेव, और मैं पहुँच गई हूँ शारदा नदी के पास। शारदा नदी ही एक नदी है जो इंडिया और नेपाल को 2 टुकड़ों में विभाजित करती है। अभी हम खड़े हैं इंडिया में, यह है इंडिया और वो है नेपाल, और वो है शारदा नदी के ऊपर बड़ा सा बैराज। यहाँ से नदी इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती है, और पहाड़ का व्यू, वाह। आगे चल के मैं दिखाऊंगी। यहाँ से हो जाती है चेकिंग शुरू। ये सामने दिख रहा है आपको बैराज, जो जोड़ता है 2 देशों को। ये है इसका छोटा गेट, उसके बगल में बड़ा गेट भी है, पर उसकी टाइमिंग है। हम घुस चुके हैं छोटे गेट से बैराज के ऊपर, क्योंकि हमारे पास स्कूटी है, इजी टू एक्सेस। जैसे ही हम नदी पार करेंगे आ जाएगी दोनों देशों की फौजियों की चेकिंग। पहले हमें चेक करेंगे नेपाल के फौजी, क्योंकि हम जा रहे हैं इंडिया से नेपाल। वो देखेंगे हम कुछ हार्मफुल कुछ लेके तो नहीं जा रहे हैं। फिर जब हम नेपाल से आएंगे तो इंडिया के फौजी चेक करेंगे कि कुछ हार्मफुल लेके तो नहीं आए हैं वहाँ से। है ना, काफ़ी फिल्मी। पर इस फिल्मी सीन को देखने आपको खुद आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ लगे हैं कैमरे फॉर अ प्रोटेक्शन पर्पस, गवर्नमेंट लॉ कह सकते हैं, जो भी कहो आप। और ये देखो गाइस, बैराज के ऊपर बना है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप इंजॉय कर सकते हो बैराज के पानी की आवाज़, व्यू। एक तरफ है पानी ही पानी, दूसरी तरफ है पानी के साथ पहाड़। मतलब ब्रेथ टेकिंग व्यू है भाई यहाँ। और सनसेट तो इतना लाजवाब दिखता है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आते वक्त बादल नहीं लगे होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
अब बड़े गेट खुलने की भी टाइमिंग हो चुकी है तो भीड़ हो गई है ज़्यादा, इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी निकल जाएंगी जैसे कि ये ट्रैक्टर। अब हम पहुँच गए हैं नेपाल। और आगे दिख रहा है इतना बड़ा सा गेट जिसमें लिखा है धन्यवाद पुनः पधारें। यहाँ से ऑफिशियली नेपाल शुरू हो जाता है। सबसे पहले आता है हमारा झंडा, हमारी आन मान शान, और उससे थोड़ी ही दूर नेपाल का झंडा दिखता है जो है नेपाल की आन मान शान। तो गाइस कितना बुरा हाल है रोड का, क्योंकि बॉर्डर एरिया में आता है ना तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, पर फिर भी लोगों ने छोटी छोटी दुकानें बना रखी है, पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है। यहाँ लिखा है भंसार को या डरमा जाने बाटो, मतलब बाटा मतलब रास्ता। अब यहाँ से हम कटवाएंगे भंसार। एक छोटी और ज़रूरी बात, यहाँ पर आकर आपको रिसिप्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रिसिप्ट नहीं लिया तो नेपाल की पुलिस को मिल जाएगा एक बड़ा मौका चालान करने का। तो पहले रिसिप्ट लेने का काम ज़रूर करें, फिर बाकी काम करें, वरना आप ट्रबल में भी फंस सकते हो। और यहाँ पर मेरे पति देव ने कटवा लिया है रिसिप्ट। नेपाल स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, ये लोग साइकिल में जा रहे हैं। अब हम निकल रहे हैं महेंद्र मार्केट के लिए। महेंद्र मार्केट नेपाल की फेमस मार्केट है। ये हम पहुंच गए नेपाल के महेंद्र नगर के बस अड्डे में। नेपाल का महेंद्र नगर का बस अड्डा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। थोड़ी ही दूर आपको यहाँ से चौराहा दिख जाएगा, चौराहे से आपको लेना है राइट, फिर आपका शुरू हो जाएगा महेंद्र नगर का बड़ा सा मार्केट। जैसे कि मैंने बताया था चौक से लेना है राइट, तो चौक है ये, यहाँ से हम ले लेंगे राइट, ये सीधा जाएगा। अभी तो यहाँ 2 लेन है, इसके बाद ना गलियों में मार्केट डिवाइड हो जाएगी, जैसे गली नंबर 1 2 3 4 5, और आज मैं आपको ले जा रही हूँ गली नंबर 5 में। वैसे तो यहाँ का मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हर गली का अपना नंबर है। मैं आपको आज यहाँ की स्पेशल शॉप में ले जाऊँगी। ये अभी हम हैं गली नंबर 5 में पहुँच चुके हैं, यहाँ से हमें सीधा जाना है, क्योंकि जो गली नंबर 5 है ना, जिस दुकान में मैं ले जा रही हूँ वहाँ की मोमो और सेकवा बहुत फेमस है। और दारू की बोतल देखो भाई, यहाँ कोल्ड ड्रिंक की तरह बिकती है दारू। ये यहाँ की एक यूनिक बात है, मतलब यहाँ पर हर रेस्टोरेंट, हर कैफ़े, यहाँ तक कि हर फास्ट फूड कॉर्नर में आपको ओपनली अल्कोहल मिल जाएगा, और लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक की तरह ऑर्डर करते हैं और इन्जॉय करते हैं यार। ये है महिंद्रा की फेमस मार्केट। मतलब यहाँ पर ना ट्रेंडी कपड़े मिल जाते हैं, मतलब फैशन से पहले यहाँ ट्रेंडी, अभी का नहीं पता मुझे, पर मुझे अपना 9th-10th का याद है। 9th-10th क्लास में ना हम यहाँ आते थे, और भाई यहाँ पर ना जैकेट जूते इतने सेक्सी मिलते थे ना, भयंकर, मतलब मज़ेदार, मतलब बलून स्लीव्स वाले जैकेट मिल जाते थे। मतलब बहुत अच्छा कलेक्शन था। अभी तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि अभी तो इंडिया में भी बहुत अच्छा कलेक्शन आ चुका है। महेंद्र मार्केट के बाद अब दिख गया हमें ये बोर्ड। अब यहाँ से हमने लेना है राइट में हमारा सुंदर सा पोखरी कॉटेज। ये एकदम ड्रीमी डेस्टिनेशन टाइप का कॉटेज है, मतलब काफ़ी लोग सिर्फ यहाँ कॉटेज देखने के लिए आते हैं, इंडिया से भी, और आए भी क्यों ना, ये है ही इतना सुंदर। ये इसकी पार्किंग में पहुँच गए। यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, बिना डरे, बिना किसी डर के कि चोरी हो जाएगा। अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जिसके लिए हम निकले थे घर से। ये है पोखरी कॉटेज, ये है पार्किंग, ये है हाथी जी हमारे स्वागत में। ये बाहर से दिखता है कुछ ऐसा पोखरी कॉटेज। ये हम पहुंच गए हैं पोखरी कॉटेज। ये है इस तरीके से इसकी एंट्री। इसकी एंट्री इतनी आई कैची है ना, मतलब ये हार्ट शेप ना इसको बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। फिर आप यहाँ से चलते रहोगे तो आपको दिखेंगे क्रोकोडाइल और एलिफेंट की बड़ा सा स्टैचू, जिसमें मैं खूब सारी मस्ती करूँगी। फिर मैं आगे को बढ़ूँगी। फिर जैसे आप यहाँ से आगे को बढ़ोगे ना तो आपको दिखेगी एक लेडी जिनने ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है और मटका वेयर किया है, मतलब बहुत सुंदर है वो स्टैचू। फिर आप ऐसे यहाँ से चलोगे
तो आप मेरी तरह कुछ कुछ कर सकते हो, उस बच्चे की तरह कुछ कुछ कर सकते हो। फिर आप जैसे ही नीचे उतरोगे तो आपको हर तरफ दिखेगा ग्रीनरी ही ग्रीनरी। फिर थोड़ा आप आगे चलोगे तो एक और स्टैचू दिख जाएगा जिसमें एक सर्कस मैन है, वो अपने कंधे पर एलिफेंट उठाए हुए है। तो मैं उसको कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा मैं कर ही देती हूँ। मतलब मेरे अंदर का बच्चा ना ऐसे कहता है बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, ऐसा बोलता है। फिर आपको ये सुंदर सा फाउंटेन दिखेगा। मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ना आपको कुछ ना कुछ ऐसा आई कैची सा दिखता रहेगा। ग्रीनरी तो माशाल्लाह क्या मेंटेन की है इन लोगों ने। फिर आप यहाँ से चलते रहोगे तो आपको ऊपर एक ख़ास तरीके की सीटिंग दिख जाएगी जहाँ से आप पूरे पोखरी कॉटेज का व्यू ले सकते हो भाई। मतलब इतना जानदार व्यू है ना यहाँ से। फिर नीचे आपको ये प्राइवेट हर्ट से दिख रहे होंगे, है ना, जिनने काइंड ऑफ झील बना रखी है। मतलब बहुत अच्छा लुक दे रखा है, मतलब लेक व्यू हट टाइप का लुक दे रखा है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये प्राइवेट सिटिंग टाइप की है और ये रात में मेरे को लगता बहुत अच्छी लगती होगी क्योंकि यहाँ लाइट्स भी लगी हैं काफ़ी। फिर आपको ये जानदार सा फ़ोटो सेशन दिख जाएगा, यहाँ आप काफ़ी सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। फिर ये है पब्लिक हट, वो प्राइवेट हट था, ये है पब्लिक हट, ओपन हट है ये। आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको ओपन सीटिंग में बैठना है जैसे ऊपर था, या आपको पब्लिक हट में बैठना है, या आपको प्राइवेट हट में बैठना है। मतलब यहाँ फैसिलिटीज़ सारी है और खाना तो भाई लाजवाब है। पर यहाँ का खाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। मतलब मैं ऐसा कहूँगी 100-200 रुपये ऊपर ही है। जो आसपास के कैफ़े रेस्टोरेंट या जो भी स्ट्रीट फूड आप जहाँ भी खाओगे वहाँ के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। शायद ये लोग मेंटेनेंस चार्ज जोड़ते होंगे, पर भाई खाना तो वर्थ इट है। और जैसे कि आप देख सकते हो लुक्स में तो ये कॉटेज 10 आउट ऑफ 10 है। पीछे ये हट देख रहे हो, पता है इन्हें देख के मुझे किसकी याद आ रही है? मालदीव की। मिनी मालदीव भी सही वर्ड नहीं रहेगा, सस्ता मालदीव। मतलब रुका हुआ पानी है पर फील वैसा ही दे रहा है थोड़ा थोड़ा। दिख रहे हैं पर्सनल हट वट एवर यू से। और ये है मेरे हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, यही लाए हैं हमें। ये जगह फ़ोटो सेशन के लिए बेस्ट है और अगर आप खाने पीने का शौक़ रखते हो तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। खाने के बाद अगर आप चाहो तो प्ले जोन में भी जा सकते हो जहाँ के चार्जेस सिर्फ 100 रुपये पर पर्सन है। ये था हमारा पोखरी कॉटेज। अब हम जाएंगे इंडिया, मतलब अपने घर। बाय बाय नेपाल, अब मिलेंगे कभी और। ये वो बैराज है जिसमें हम खड़े हैं, शारदा बैराज। ये वो बैराज है जिसमें हम खड़े हैं, नीचे से शारदा नदी जा रही है। ये देखो, ये है वो बैराज। अब हम ले रहे हैं घर के लिए थोड़े से फ्रूट्स। मेरा फेवरेट फ्रूट तो गवावा है। आप कमेंट करके बताना आपका फेवरेट फ्रूट क्या है। अब पेमेंट तो पतिदेव ही करेंगे, तुम कितना भी कमा लो पेमेंट तो पतिदेव ही करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ये शॉप ना मुझे बनबसा की सबसे अच्छी शॉप लगती है क्योंकि यहाँ सब चीज़ मिल जाती है, छोटे से छोटी बड़े से बड़ी। मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद है स्पेशली वो सब मिलती है। जैसे कि ये सूजी वाला पास्ता हो गया, या वो नमकीन होगी, भेलपुरी वाली नमकीन होगी, किशमिश वाली नमकीन हो गई। तो मुझे ये सब पसंद है तो ये सब यहाँ मिल जाता है आसानी से। और बाकी मैंने अपना सामान बटोर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।